मैंने बहुत पहले एक किताब पढ़ी थी जिसका टाइटल था चिराग लहरेगा तूफान से। तो ये सेम किस्सा यहाँ पे हम देख सकते हैं और आप लोगों को पता है वो किस्सा होते हुए आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया है। और वो 3 कैंडल यानी कि मोमबत्ती तूफान से लड़ने की सोच रहे हैं। और वो मोमबत्ती सोच कैसे सकती है कि तूफान से लड़ेंगे। यहाँ पे बात हो रही है तूफान की, सोचिए। और वो 3 कैंडल कौन कौन है? एक हमारा तना तमर जी है और हमारा सोल दोदम जी और मिलो अम्बो जी। तो उसके चलते आप लोगों ने देखा कि ये इशू चल रहा था, तो आईएलपी को लेकर वो गेट में उस सब टीम को लेकर तैनात करके चेक कर रहे हैं बाहर से जो आ रहे हैं सेफ्टी के लिए। और वहाँ पे उन्होंने देखा है कि कुछ कमी है, तो उसके चलते उन्होंने कोशिश की यानी कि जो कमी घटी है उसे रख सके। तो हमारी सरकार बहरे हो चुके थे और ये आईएलपी यानी कि इनर लाइन परमिट अगर अच्छे से चेकिंग नहीं होगी तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो उसके चलते उन्होंने अपनी बात सरकार के आगे रखने की कोशिश की, तो सरकार सुन नहीं रहे थे। तो उसके चलते इन्होंने ये कदम उठाया और बंद कॉल यानी कि 36 आवर्स बंद कॉल को वो डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे ही एक दिन हो जाता है यानी कि नेक्स्ट दिन में खबर मिलती है कि इन तीनों को गिरफ्तार कर दिए और कुछ लोगों को गिरफ्तार कर दिए पुलिस ने। और बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली बात थी कि वो एक दूसरे से बहुत ही दूर दूर अलग अलग जगह में उन्हें पुलिस ले जाती है। और उस वक्त पब्लिक यानी कि हमारा प्रदेश की जो जनता है उनको पता भी नहीं, उनको अंदाज़ा भी नहीं है कि क्या हो रहा है। जब सब जेल में हैं तब तक पब्लिक को वो खबर नहीं मिल रही होती है। बाद में कंफर्मेशन मिल जाने के बाद आप लोगों को वो दिन याद है 14 मई 2026 पूरी ताकत सरकार ने लगा दिया अपनी इन तीनों को। उनकी जो उम्मीद है हौसले हैं तोड़ सके। क्या पता उन लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही होंगी। अभी वो एक बंद कमरे में बहुत कुछ सोच रहे थे होंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गौर कर सकते हैं, सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगाया उन लोगों को जो भी हो सकता है सरकार की तरफ से कर सके यानी कि कार्रवाई करे। उसके चलते जनता भड़क गई। वो ये दिन थे 14 मई यानी कि ये इतिहास में पहली बार जनता खुद उतर आई है सड़क में उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए। अब जनता बस भड़क चुकी थी और एक ही मांग, इन तीनों को जल्द से जल्द निकाले। सरकार की तरफ से ये ऐलान कर दिया था कि इन तीनों को और इनके जितने भी ग्रुप्स हैं उन लोगों को 60 यानी कि 60 डेज लॉकअप में रखे ताकि उन लोगों को सबक मिले। और उसी समय में उन तीनों के साथ जितने भी लोग जेल गए थे या फिर वो तीनों के दिमाग में क्या हो सकती है, उन लोगों को पता भी नहीं है कि बाहर पब्लिक उन लोगों के लिए लड़ रही है। सच में ये मंजर देखकर पहली बार ये होते हुए देखकर मेरे आंखों में आंसू था। मुझे लगा सच में हमारी जनता इतने हद तक जा सकती है। और ये बात सच है कि प्रदेश के कोने कोने से उन तीनों को और जितने भी लोग उनके साथ थे उन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे जनता। और ये हिस्ट्री में ये पहली बार है जनता खुद बाहर निकल कर उन लोगों को सपोर्ट किया। तो उसके चलते बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बन रहा था। तो अभी सरकार जनता से तो बरी नहीं है, तो उन्होंने कोशिश की कि उन लोगों को बहुत ही जल्द रिलीज़ करे, रिहाई दे। और जैसे ही ये खबर जनता तक पहुंचती है जनता बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन अभी यहाँ में गौर करने वाली बात ये थी कि ये सच है या झूठ। बस अभी एक ही चीज़ उनको करना था, वो है इंतज़ार। वो इंतज़ार करता रहा। जैसे ही सरकार ने वादा दिया था वैसे ही उन्होंने उन तीनों को निकाल दिया। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई है, लेकिन मेरा वीडियो का मकसद ये नहीं है कि उन चीज़ों को लेकर डिटेल में मैं यहाँ पे बात करूँ। मेरा मकसद ये है कि हम लोग एकता में क्या कर सकते हैं। जैसे कि ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है यानी कि साफ है कि हमारे जो भाई हैं, आपातानी भाई हैं, उनका दिमाग और निशी की ताकत, इन दोनों के मिलन मैंने अपने आँखों से देखे। तो आप लोग कमेंट में लिखिए। और ये सिर्फ नहीं, बाकी जितने भी हमारे प्रदेश में जितने भी लोग हैं एक साथ खड़े होकर जब आवाज़ लगाई, सब लोगों ने ये बोला कि इन तीनों को निकालना है। और उस वक्त के ये सब चीज़ें ये बताती है कि हमारी ताकत, जनता की ताकत और एकता की ताकत सबसे बड़ी होती है। और उसके आगे कोई भी
चाहे आपके पास बेशुमार दौलत हो, चाहे आप कुछ भी कर सकता हो पैसों से, लेकिन आप किसी का दिल नहीं खरीद सकता। और यहाँ पे दिल की बात करूँ तो ये तीनों और उसके साथ जितने भी लोग जेल गए थे, जनता के दिल पे राज करते हैं। चाहे आपके पास कुछ भी क्यों ना हो, आप जनता को पैसों से नहीं खरीद सकते हैं। आप पैसे देकर दिल में जगह नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये दिल का कनेक्शन है। और इसी के साथ मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो बनाने का मकसद और एक ये भी है कि लोगों को प्रेरणा मिले और आप लोगों को वो जोश मिले और याद कर सके। लोगों की जो अच्छाई होती है, हमें ज़रूरत है कि उन लोगों को वो अच्छाई बताएं, और जो गलत करते हैं उसे गलत बताएं, और जो अच्छा करता है उसे अच्छा बताएं। लोग जो अच्छा काम करते हैं, हमें ज़रूरत है कि हम उनका अप्रिशिएट करें, उनकी तारीफ़ करें। और जैसे कि आप लोगों को पता है, इन तीनों ने, यानी कि 3 चिराग, मोमबत्ती और पब्लिक की जो ताकत है, तूफान की दिशा को बदल दी। और आज की जेन जी क्या कर सकती है, आप लोगों ने साबित करके दिखाया कि सब कुछ कर सकते हैं। और ये कहानी का मकसद और ये वीडियो का मकसद यही है कि आने वाला समय में भी जितने भी लोग हैं, जितने युवा हैं, वो सीख सकें और अपनी जगह के लिए हमेशा लड़ते रहें आखिरी दम तक। इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ का इशू नहीं है, बहुत सारी चीज़ है, उसे हमें गौर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बाहर से लोग यहाँ आते क्यों हैं? एक ही रीज़न है, हमारे पास इनफ स्किल नहीं है जितना उन लोगों के पास रहते हैं। और मैं इस बात को भी मानता हूँ कि बहुत सारे टैलेंटेड यहाँ पे युवा है जिसको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहे। तो इस कमी को हमें ढूंढने की ज़रूरत है और जड़ से उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। उससे पहले बस मैं इन तीनों को, और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे प्रदेश के लिए लड़ रहे हैं, आप लोग आगे ऐसे ही ले जाते रहिए, और कहीं जाने अनजाने में कहीं भटक भी जाए तो आप लोग हाथ पकड़कर हमारे युवाओं को ले जाएं। और जितने भी पब्लिक है, हम सब आपके साथ हैं और हमें आप लोगों की ज़रूरत है। और हम विश्वास करते हैं कि आप 3 सिर्फ नहीं, बहुत सारे लोग, जितने भी लोग लड़ रहे हैं, आप लोग सही दिशा में ले जाएंगे। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखने के लिए। और मैं बता देना चाहता हूँ, मोटिवेशनल वीडियोस का जो सेक्शन है, जो प्लेलिस्ट है, वो अलग हैं, और जो बायोग्राफी आप देखना चाहते हैं उसका मैंने अलग सेक्शन रखा हुआ है। तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, और हम लोग एक दूसरे को इसी तरह से मोटिवेट करके आगे जाएंगे और नया अरुणाचल हम बनाएंगे मिलकर। तो मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए।